गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, जहां हम अपने सेनपाई को देखते हैं जिनका नाम शियोरी है। फिर शिनोजाकी अपना ऑफिस वर्क कर रहा होता है तो शियोरी उसकी बहुत तारीफ करती है, उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है, मुझे सच में तुम पर बहुत नाज है। फिर वो शियोरी को देखता है जो बिल्ली के साथ खुद भी म्याऊं म्याऊं कर रही होती है। तो वो कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, क्या बताऊं, यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी बिल्ली थी, मेरा तो गाल खींचने का मन कर रहा था। वो कहते हैं, हाँ मेरा भी कर रहा है। वो कहती है, पर मैं तो बिल्ली की बात कर रही हूँ। वो कहते हैं, हाँ मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। फिर वो दोनों ऑफिस जाते हैं। काम करने के बाद शियोरी कहती है, मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। तो शिनोजाकी उन्हें कहता है, आपको मसाज की जरूरत है। तो वो कहती है, हाँ अच्छा आइडिया है, मुझे अच्छा लगेगा। तो वो सोचता है, अरे ये क्या, कहीं मैंने मसाज की बात करके कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तो वो इमेजिन करने लगता है कि वो शियोरी की मसाज कर रहा है, तो शियोरी को उसकी मसाज बहुत अच्छी लगती है। तो शियोरी कहती है, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया क्या? वो कहता है, नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। वो कहती है, तुम भी इतना काम करते हो, क्यों ना मैं तुम्हारी भी मसाज कर दूं। तो शिनोजाकी की मसाज करने लगती है। तो वो सोचता है, बॉस के छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ, ऐसा लग रहा है मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन मसाज पार्लर में हूँ। फिर शिनोजाकी अपना प्रपोजल लेटर पढ़ने लगता है ताकि इसमें कोई गलती ना हो। तो पीछे से शियोरी आकर बोलती है, परफॉर्म की तैयारी कर रहे हो क्या? तो वो डर जाता है। तो वो कहती है, देखो तुम घबराना मत और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। तो वो कहता है, थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो वो अपने हाथ पर डर भगाने के लिए कुछ लिखती है और उसके मुंह के पास लाती है और बोलती है, अब कैसा लग रहा है? वो कहते हैं, अच्छा दिखाओ अपने क्या लिखा है। तो उसकी सांस से उनको गुदगुदी होने लगती है। वो कहता है, क्या हुआ आपको? वो कहती है, अरे कुछ नहीं। वो कहता है, आपका शुक्रिया, अब मेरा डर भाग गया है, अब मैं कल की प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर शिनोजाकी ऑफिस पार्टी के लिए सबका नाम लिख रहा होता है। तो वो हायाकावा के पास आता है, पर वो मना कर देती है जाने से। वो बोलते हैं, तुम पिछली बार भी नहीं आई थी। तो उनकी दूसरी कलीग आकर बोलती है, तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या? अजीब बात है। शिनोजाकी इससे कुछ ज्यादा ही खुलकर बात करता है। वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हायाकावा तो मेरी बचपन की दोस्त है। फिर शियोरी भी उससे यही पूछती है, क्या तुम और हायाकावा एक दूसरे को डेट कर रहे हो? वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम बचपन के दोस्त थे, हम दोनों पड़ोसी थे और हम दोनों नर्सरी प्राइमरी मिडिल क्लास में एक साथ पढ़ते थे। और इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करने लगे। ऐसा लगता है यही हमारी किस्मत है। वो कहती है, पर तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों की अच्छी दोस्ती है। वो सोचता है, एक मिनट, क्या इन्हें जलन हो रही है? क्या करूं, मैं इनका दिल नहीं दुखाना चाहता। वो कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है, पर मुझे जलन हो रही है। वो सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस मुझे पसंद करती है, इसीलिए उन्हें जलन हो रही है। वो कहती है, शिनोजाकी सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, बहुत जरूरी। दरअसल मुझे ना हायाकावा से दोस्ती करनी है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं कब से उससे दोस्ती करना चाहती थी, पर मुझे उससे ऑफिस से बाहर मिलने का मौका ही नहीं मिला। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? फिर वो सोचता है, ये बात थी क्या? मैं तो सोच रहा था, और ये क्या हो गया? फिर शिनोजाकी शियोरी को हायाकावा से मिला ही देता है। फिर शिनोजाकी देखता है कि शियोरी हमेशा सबसे प्यार से पेश आती है। तो वो पूछता है, बॉस मैंने आपको कभी भी किसी पर गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तो वो कहती है, अगर कोई पहले से ही अपनी गलतियों को लेकर परेशान हो तो मैं उसकी परेशानी और नहीं बढ़ाऊंगी, और वैसे भी आप किसी पर बिना गुस्सा हुए भी उसे डांट सकते हो। इससे मुझे एक बात याद आई शिनोजाकी, यही कि तुम आजकल अच्छे रिपोर्ट नहीं दे रहे हो। वो सोचता है, क्या मैंने कोई गलती कर दी क्या, और मुझे अभी बॉस से डांट पड़ रही है? वो कहती है, जब तुम बहुत मेहनत करते हो तब मुझे तुम आकर बताओ, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, खासकर तब जब तुम पूरे मन से काम करते हो। और बॉस की ड्यूटी होती है कि अच्छे से किए गए काम की पूरे दिल से तारीफ करना। वो कहता है, ठीक है, अगली बार से मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा और आपको जरूर बताऊंगा। फिर जब शिनोजाकी काम कर रहा होता है तो शियोरी उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और बोलती है, वो क्या है ना, मैंने गलती से 2 कोल्ड ड्रिंक ले ली, क्यों ना एक तुम पी लो।
वो कहता है आपका शुक्रिया, मैं आपको इसके पैसे दे देता हूँ। कहती है अरे रुक जाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने जूनियर के लिए कुछ लाती हूँ तो उन्हें अपने सीनियर का प्यार समझकर ले आना चाहिए। वो कहती है तुम्हारा काम रह गया है ना, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वो मना कर देता है। वो कहती है अरे कोई बात नहीं, जल्दी से काम खत्म कर कर मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जाऊंगी। फिर काम खत्म हो जाता है। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं कि डिनर का बिल मैं ही दूंगी। वो कहता है नहीं मैं दूंगा। फिर उन्हें छींक आ जाती है ठंड के वजह से, तो शिनोजाकी अपना जैकेट दे देता है। इस जैकेट से शिनोजाकी की खुशबू आ रही है, ऐसा शियोरी सोचती है और बोलती है बिना अपनी परवाह किए मुझे अपनी जैकेट दे दे, कितना अच्छा है। इस जैकेट से शिनोजाकी की परफ्यूम की खुशबू भी आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। इस जैकेट के साइज और गर्माहट से ऐसा लग रहा है जैसे उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे हक कर रहा हो। पता नहीं मैं ये अनाप शनाप क्यों सोच रही हूँ। वो कहती है सुनो शिनोजाकी, तुम इसे ले लो, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं। वो सोचता है इस जैकेट से तो बॉस की खुशबू आ रही है। वो कहती है क्या हुआ। वो कहता है अरे कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत गर्मी है तो मैं ये जैकेट उतार देता हूँ। फिर वो दोनों ऑर्डर कर देते हैं, पर शिनोजाकी डेजर्ट नहीं ऑर्डर करता है। वो बोलती है तुम डेजर्ट क्यों नहीं ले रहे हो, मुझे भी पुडिंग बहुत अच्छी लगती है, कितनी टेस्टी होती है। वो भी पुडिंग ऑर्डर कर देता है। वो कहता है आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद की थी, आपकी वजह से मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाया। वो कहती है अरे रहने दो, मैंने तो सिर्फ मदद की थी, बाकी मेहनत तो तुमने ही की। वैसे भी मैं हमेशा उस ट्रेनी की मदद करूंगी जो सच में लायक हो, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे अच्छी बॉस हूँ। वो कहता है हाँ, आपकी हर एक मदद के लिए शुक्रिया। फिर उनका ऑर्डर आ जाता है। फिर सुबह शिनोजाकी फिर से शियोरी को देखता है जो बिल्ली के साथ म्याऊ म्याऊ कर रही होती है। तो वो कहता है आप फिर से बिल्ली को बुला रही हो क्या, और वो भी म्याऊ करता है। तो वो बोलती है तुमने सुना, बिल्ली ने मुझे जवाब दिया। तो वो देखती है वो म्याऊ म्याऊ कर रहा होता है। वो कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें आज पूरे दिन मियाओजाकी बन के रहना होगा और मेरी हर बात का म्याऊ में जवाब दो। तो पीछे से मैनेजर और हायाकावा को बोलता है देखा तुमने, हमारे ऑफिस के लोगों की एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो शियोरी कहती है चलो आज हम अपना बेस्ट देंगे। सही कहा ना मियाओजाकी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।